सनराइज न्यूज़ के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दरअसल इस वीडियो में हम आपके सवालों के जवाब देने आए हैं। आप सबने हमारे एक पुराने वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया और कई सारे सवाल भी पूछे। आपके सभी सवालों को लेकर हम फिर आए हैं और आपके सवालों को जवाब देंगे और वो जानकारी साझा करेंगे जो आप जानना चाहते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो आप लोगों ने पूछा कि क्या पेट्रोल डीजल दोनों गाड़ियों को कन्वर्ट कर सकते हैं। जी हाँ, पेट्रोल डीजल दोनों गाड़ियों को कन्वर्ट किया जा सकता है। बस इसके लिए आपको कौन सी गाड़ी को कन्वर्ट करवाना है, रेंज क्या रखनी चाहते हैं, गाड़ी में बैटरी के लिए कितना स्पेस है, ये सब कंडीशन के बारे में डिसाइड करना होगा कि कैसे कन्वर्ट करनी है। तो दूसरा सवाल आपका था कि गाड़ी को कन्वर्ट करते वक्त जो भी पेट्रोल डीजल टैंक, इंजन और बाकी सामान निकलेगा उसका क्या होगा। तो जो भी सामान निकलेगा उसको आप सर्विस सेंटर या मैकेनिक को बेच सकते हैं, वो स्क्रैप की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा सवाल, बाइक, एक्टिवा, स्कूटर को भी पेट्रोल से इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया जा सकता है या नहीं। इस सवाल का जवाब भी हाँ है, ये सब कन्वर्ट किए जा सकते हैं, बस बैटरी रखने का स्पेस होना चाहिए। चौथा सवाल, इलेक्ट्रिक कार ठीक कराना आसान है कि पेट्रोल डीजल कार ठीक कराना आसान है। इसका जवाब है कि इलेक्ट्रिक कार ठीक कराना ज़्यादा आसान है। इसकी वजह कई सारी हैं, उसमें हम आपको बताते हैं। पहली वजह है कि सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर बेस्ड है, इसमें डिफ़ॉल्ट डिटेक्शन आसान है, इसके कारण समय खराब नहीं होता है। और इसका दूसरा कारण है मैकेनिकल सिस्टम कम होता है, खासकर जो इंजन है उसके नहीं होने से मैकेनिकल सिस्टम को सही करने में वक्त बर्बाद नहीं होगा आपका। तीसरी वजह, गाड़ी सही चलती रहे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने फ़ोन की तरह ही समय समय पर गाड़ी के सॉफ्टवेयर को भी अपडेट करते रहें। तो पांचवा सवाल आपका जो सामने आया वो आपने पूछा था कि मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी आती है। मेंटेनेंस कॉस्ट नॉर्मल गाड़ियों की तरह ही होगी। एक सर्वे में पता चला है कि जो गाड़ी 120 से 150 किलोमीटर की रेंज की है उसका सालाना मेंटेनेंस 12 से 15 हज़ार तक का है, और जो गाड़ी 300 से 350 किलोमीटर रेंज की है उसका सालाना खर्च 15 से 20 हज़ार है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है ये कॉस्ट कम होती जाएगी। छठा सवाल जो आप लोगों ने पूछा कि क्या ईवी गाड़ियों के लिए पोल्यूशन और फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा। पोल्यूशन नहीं लेना होगा, पर फिटनेस सर्टिफिकेट आम गाड़ियों की तरह ही आपको लेना पड़ेगा। और एक सवाल चार्जर से जुड़ा हुआ आप लोगों ने पूछा था कि फास्ट चार्जर, स्लो चार्जर क्या होते हैं और कौन सा चार्जर इस्तेमाल किया जाना अच्छा होगा। फास्ट चार्जर को आमतौर पर पब्लिक चार्जर भी कहते हैं। फास्ट का मतलब तेज होता है, यानी कि फास्ट चार्जर तेजी से चार्ज करता है। ये गाड़ी को 1 से 1.5 घंटे में 0 से 100% तक चार्ज कर देता है। और ज़्यादा फास्ट चार्जर से गाड़ी चार्ज करने से बैटरी की लाइफ पर असर पड़ता है, इसलिए बीच में स्लो चार्जर का भी आपको इस्तेमाल करना चाहिए ताकि बैटरी की लाइफ बनी रहे। अब बताते हैं स्लो चार्जर क्या होते हैं। ये गाड़ी को 6 से 8 घंटे में चार्ज करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि गाड़ी की लाइफ की जो बैटरी है उसकी लाइफ बढ़ी रहे, और इसके लिए स्लो चार्जर एक जीवन दाता के तौर पर होते हैं। फास्ट चार्जर को आप घर पर नहीं लगा सकते क्योंकि इसका जो लोड है वो 15 किलोवाट से ज़्यादा होता है। ये कनेक्शन कमर्शियल कनेक्शन पर ही आपको मिलेगा, और कमर्शियल कनेक्शन है तभी आप फास्ट चार्जर का इस्तेमाल घर पे कर सकेंगे। लेकिन स्लो चार्जर आमतौर पर गाड़ियों के साथ आता है और ये घर पर इसका इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि इसका लोड 3 किलोवाट से ज़्यादा होता है। ये घरेलू कनेक्शन कैटेगरी में होता है और आप घर पर इस स्लो चार्जर के जरिए अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल आप लोगों ने पूछा था कि अगर गाड़ी ब्रेकडाउन हो जाए तो फिर क्या किया जाए। तो उसका जवाब है कि अगर गाड़ी आपकी रास्ते में बंद हो जाती है तो पहले तो आप कंपनी के द्वारा जो रोड साइड असिस्टेंस पर दिए हुए इमरजेंसी नंबर है उस पर फ़ोन कर सकते हैं। और अगर जहां आपका ब्रेकडाउन हुआ है वहां से आपको थोड़ी ही दूर पे जाना है और असिस्टेंस नहीं मिल पा रहा है तो आप पहले तो गाड़ी की बैटरी को रिस्टार्ट कीजिए। जनरली क्या होता है, बैटरी रिस्टार्ट हो जाती है लेकिन उसके बावजूद भी आपको मैकेनिक को दिखाना ज़रूरी हो जाता है। इस गाड़ी को मैकेनिक को ज़रूर दिखाएं। बात बैटरी की है तो बैटरी से जुड़ा हुआ आपने एक सवाल पूछा था कि बैटरी की लाइफ कितनी होगी, यानी कि कितने साल में गाड़ी की बैटरी को बदलना ज़रूरी हो जाएगा। तो बात अगर बैटरी की लाइफ की करें कितने साल में बदलना ज़रूरी है, तो कंपनी की तरफ से 5 से 8 साल की जनरली कंपनियां जो लाइफ देती हैं बैटरी की वो 5 से 8 साल होती है। लेकिन 1 लाख किलोमीटर का कैप भी होता है, यानी कि अगर 1 लाख किलोमीटर पहले पूरे हो जाते हैं तो आपको बैटरी उस हिसाब से बदलनी होगी, उसके अकॉर्डिंग ही वारंटी आपकी खत्म हो जाएगी। अब आगे चलते हैं और आरटीओ और गाड़ी की वैलिडिटी से संबंधित सवालों के आपके जवाब देते हैं, जिसका आप सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार है। तो सवाल यह है कि नई गाड़ी में आरटीओ से कितने टाइम में वैलिडिटी मिलती है। तो शुरुआत में
ईवी को आरटीओ 15 साल की ही वैलिडिटी देते हैं और 15 साल के बाद फिटनेस सेंटर में उसे भेजा जाता है और उसका सर्टिफिकेट भी लेना होता है। इसके नियम सरकार जल्द ही लेकर आएगी, अभी वो नियम है नहीं। इसके अलावा आपने एक सवाल और पूछा कि पुरानी गाड़ी को ईवी में बदलने से वैलिडिटी कितनी बढ़ेगी। अभी इस पर पॉलिसी नहीं आई है सरकार की। अगर आप पुरानी गाड़ी को कन्वर्ट कराते हैं तो गाड़ी की आरसी की वैलिडिटी नहीं बढ़ती है। वैलिडिटी बढ़ाने के लिए आपको पहले गाड़ी की फिटनेस को चेक करवाना होगा और अगर गाड़ी की फिटनेस बढ़ती है तो ही बात बनेगी। हमने आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन आप और भी कुछ सवाल अगर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। साथ ही इस वीडियो से जुड़े हुए और भी वीडियो जो सनराइज न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं उसे भी देखिए और इसके लिंक हम कमेंट बॉक्स में भी डाल रहे हैं, उसको आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप में से कोई चाहता है कि हम आपकी ईवी गाड़ी का या ईवी सर्विस सेंटर का या ईवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का रिव्यू करें तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी पर रिक्वायरमेंट भेज सकते हैं। साथ ही कमेंट बॉक्स में भी आप उस चीज़ों को साझा कर सकते हैं, हम आपसे संपर्क करेंगे।